दोस्तों आज हम एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से ट्रांजिस्टर्स को चेक करना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर मेरे पास मोसफेट है, आईजीबीटी है, ट्रांजिस्टर है और एक ट्रायक है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने सभी को ट्रांजिस्टर्स क्यों कहा। असल में ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इनके काम थोड़ा सा अलग हैं, बट ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर के ही अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक मेरे पास आईजीबीटी है और एक मोसफेट है और यहाँ पर एक ट्रायक भी है। सभी को टेस्ट करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होता है, बस आपको मैं दिखा दूंगा तो आप उसी तरीके से सभी ट्रांजिस्टर्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल आपके लिए मैं लास्ट में छोड़ दूंगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका आंसर मुझे आप ज़रूर देंगे। अब सबसे पहले इस मल्टीमीटर को हम 10K की रेंज पे सेट करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस में 10K की रेंज में सेट करेंगे। वैसे ट्रांजिस्टर्स का कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता है, इस मल्टीमीटर में तो ऑप्शन होता है ट्रांजिस्टर का। जैसे अलग से अपने कोई भी ट्रांजिस्टर चेक करना हो तो यहाँ पर HFE उसका निकालने का यहाँ पर पूरा रहता है। सिर्फ ट्रांजिस्टर का होता है उसका NPN या फिर PNP जो भी, उसको ढूंढने के बाद अगर पता है किसी भी ट्रांजिस्टर का NPN या फिर PNP कौन सी पिन है तो उस हिसाब से अमीटर बेस्ड कलेक्टर में यहाँ पर लगा के उसको चेक किया जाता है, उसका रेटिंग निकाला जाता है। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसे आप दूसरे चैनल पर मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले मल्टीमीटर में भी कुछ कमेंट्स आई थी तो उनका भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको हमने 10K पे सेट करना है। अगर इस टाइप का मल्टीमीटर नहीं है, उसमें आपका रोटरी स्विच नहीं है तो इसको आप 10K पे रख लीजिए। इस जगह पे 10K का ऑप्शन रहता है, एक 1M का रहता है, एक 10K का रहता है, यानी कि 1 मेगा ओम और 10K का। तो 10K वाले पोर्ट में इसको डाल दीजिए, बिल्कुल फिक्स है। इसमें रोटरी स्विच है तो 10K पे मैंने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर इसके पोटेंशियोमीटर को सेट करके 0 पे सेट कर देंगे, 0 ओम्स पे सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको 0 पे हमने सेट कर लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जिन लोगों को ये मल्टीमीटर चलाना नहीं आता उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल मल्टीमीटर है, अदर मल्टीमीटर के मुकाबले इस मल्टीमीटर को चलाना बहुत ही सरल होता है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों की टेस्टिंग करूँगा। अब मैंने इसको 0 पे सेट कर लिया है, देखिए 0 पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर सभी को टेस्ट करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस आईजीबीटी को टेस्ट करता हूँ। आईजीबीटी में गेट, कलेक्टर, एमीटर यहाँ पर पिन होती है और इसके सबसे पहली वाली पिन गेट की होती है, फिर कलेक्टर की होती है, फिर अमीटर की होती है। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ही डिटेल से मैंने सब कुछ बताया हुआ है। और उसे या फिर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। फर्स्ट पिन इसकी गेट की है, दूसरी कलेक्टर की है, तीसरी अमीटर की है। आईजीबीटी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसका कमेंट गलत होगा मैं उसको करेक्शन करवा दूंगा। आईजीबीटी और मोसफेट का आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही सरल है, आप लोग ज़रूर जवाब देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम गेट की पिन पे मल्टीमीटर की प्रूफ को लगा लेंगे, किसी को भी, और इसके बाद दूसरी को हम कलेक्टर पे लगाएंगे। अगर यहाँ पर ये सुई आपकी 0 पे चली जा रही है तो आप समझ लीजिए आपका ये फुल शॉट है। ठीक है, ये हमेशा फुल शॉट ही होता है, हाफ शॉट नहीं होता है। या तो ओपन होता है या फुल शॉट आपको दिखा सकता है। इस मल्टीमीटर में ट्रांजिस्टर का कोई ऑप्शन या फिर इसको चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, बट आपको इसको रेजिस्टेंस की रेंज में रख के चेक करना होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई भी ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट कोई भी आपको 0 पे, मतलब 0 ओम्स पे आपको सुई दिखाता है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, तो समझ लीजिए वो आपका ख़राब है या फिर फुल शॉट है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको चेक करा, इसकी गेट और कलेक्टर की पिन शॉर्ट है आपस में, देखिए 0 पे सेट है। और गेट के साथ अमीटर चेक करते हैं, ये भी शॉर्ट है। और इसको चेक करते हैं, कलेक्टर और अमीटर भी शॉर्ट है, यानी कि सभी की सभी पिन आपस में शॉर्ट है। अब आपको इस मल्टीमीटर से भी बता देता हूँ। इसको हमने बजर की रेंज पे सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये आपको शॉर्ट दिखाएगा, ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि सभी पिन इसकी शॉर्ट है। ये रखते साइड पे। अब आपको एक फ्रेश बिल्कुल नया वाला आईजीबीटी चेक करना बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि नए और पुराने में डिफरेंस, यानी कि नए सही और ख़राब में डिफरेंस क्या होता है, सही की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर इसको हमने गेट पे लगा लिया है, इसको हम कलेक्टर पे रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। बिल्कुल इसको आप उल्टा कीजिए, यहाँ पर भी वैल्यू शो नहीं हो रही। किसी किसी में हो सकती है, यानी कि शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, वैल्यू आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखा सकता है।
अब यहाँ पर इसके साथ हम कलेक्टर के सॉरी अमीटर के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। अब इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। कलेक्टर और अमीटर में आपको देखिए, कलेक्टर और अमीटर में आपको एक डायोड वैल्यू दिखा सकता है। इसको इस तरीके से चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है। अमीटर पे आप पॉजिटिव और कलेक्टर पे आप नेगेटिव रखेंगे तो इस तरीके से वैल्यू दिखा सकता है। आप ध्यान रखिए इस तरीके से, बस सॉर्टिंग कहीं से भी नहीं आपको मिलना चाहिए। देखिए सॉर्टिंग आपको नहीं मिलना चाहिए। अब इस वाले मल्टीमीटर पे हम सही वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर अमीटर पे पॉजिटिव और कलेक्टर में नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा, इस तरफ से आपको वैल्यू बता देगा। देखिए इस तरीके से एक तरफ से वैल्यू नहीं बताएगा, एक तरफ से आपको ये वैल्यू बता देगा। बस यही इसमें आपने देखना होगा। देखिए एक तरफ से वैल्यू बताएगा, एक तरफ से वैल्यू नहीं बताएगा, जैसे डायोड बताता ना बिल्कुल वैसे ही। देखिए यहाँ से वैल्यू बता रहा है और यहाँ से नहीं बता रहा है। देखिए इतना सच में डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, मीटर और कलेक्टर में यहाँ पर कोई वैल्यू दिखा रहा है, उल्टा करके देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू बता रहा है। इस तरीके से IGBT को चेक करा जाता है। यानी कि अगर कोई दो पिन आपस में, इस वाले मल्टीमीटर में बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी दो पिन आपस में यहाँ पर इस तरीके से, याद रखिए इस तरीके से उल्टा भी और सीधा भी रखने पे सुई बिल्कुल 0 पे चली जा रही है तो समझ लीजिए आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर मोसफेट या फिर आपका IGBT ख़राब है। देखिए इस पे सिर्फ एक तरफ से यहाँ पर रीड कराएगा और दूसरी तरफ से कोई भी रीड नहीं कराएगा। इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही। अब एक और हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी शॉर्ट है 0 पे। अब उल्टा करके देखेंगे ये भी शॉर्ट है। उल्टा सीधा जैसे पे करेंगे आपको ये शॉर्ट ही दिखाएगा, 0 पे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी शॉर्ट है, यानी कि इसमें भी आपस में तीनों पिन आपस में शॉर्ट दिखा रहा है। इसको रखते हैं साइड पे। यही हमने ट्रांजिस्टर पे भी करना है। एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, आप देखिए इसमें भी सही है या फिर ख़राब है, यहाँ पर पता चल जाएगा। ये भी शॉर्ट है। देखिए ये यहाँ पर इसके बीच के साथ इसमें शॉर्ट नहीं बता रहा, बट रजिस्टेंस इसमें 1K के समथिंग दिखा रहा है। इसमें तो 1K के समथिंग दिखा रहा है। चलिए चेक करके देख लेते हैं इस वाले मल्टीमीटर से। बट दो पिन तो आपस में शॉर्ट बता ही रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसकी रजिस्टेंस ये बता रहा है, एक तरफ से बता रहा है एक तरफ से, हाँ यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं बल्कि ये शॉर्ट ही बता रहा है। लगभग 10 ओम्स के करीब यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट ही हुआ, 10 ओम्स भी नहीं बताना चाहिए था इसको। आप देखिए ये सुई लास्ट तक जा रही है फिर भी, और इस तरफ से करेंगे तो भी लास्ट तक ही जाएगी। तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट है। दोनों तरफ से आपको ये वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, आप याद रखिएगा। एक तरफ से वैल्यू दिखाता और दूसरे से नहीं दिखाता तो हम इसको अच्छा मान सकते थे, बट यहाँ पर दोनों तरफ से वैल्यू दिखा रहा है, भले ऐसे करें भले ऐसे करें। इसका मतलब ये शॉर्ट है। इसमें भी देखते हैं, देखिए 1K तक गया बट उल्टे और सीधे करके भी बिल्कुल वैसे ही वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है। आपको फिर बता दूं, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है एक तरफ से नहीं दे रहा तो बिल्कुल सही है। एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल वैसी वैल्यू रीड करवा रहा है तो ये ख़राब है या फिर शॉर्ट है। ये आप ध्यान पे रख के काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू दिखा रहा है, चलिए इसको उल्टा करके देख लेते हैं इसके प्रोब को। ये सही है क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफ से वैल्यू दिखा रहा है। चलिए अब हम लास्ट वाली पिन पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट वाली पिन पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। देखिए तो इसका मतलब ये सही है और ये ख़राब है। ये दोनों, हाँ ये 13009 और ये 13009, दोनों 13009 नंबर के हैं। डिफरेंस क्या है इसमें देखिए, ये यहाँ से शॉर्ट बता रहा है और उल्टा करके भी शॉर्ट बता रहा है। ये शॉर्ट बता रहा है, उल्टा करके भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। इसमें जो भी इसका बेस कलेक्टर अमीटर है, ठीक है, तीनों के तीन आपस में उल्टा सीधा करके भी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब इसमें देखिए इसका जो बेस कलेक्टर अमीटर है उसमें एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा और दूसरी तरफ से वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये सही है। दूसरी तरफ से सेम वैल्यू देने पर भी आपको शॉर्ट मानना चाहिए, उसकी जगह पर दूसरा वाला रिप्लेस कर लेना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इससे हम आसानी से किसी भी ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इससे भी छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं इस टाइप के, ठीक है। भले इस टाइप के कीजिए या फिर SMD ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए,
उनको भी चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है। चलिए लगे हाथ इसको भी आपको मैं बता देता हूँ, इस मल्टीमीटर में भी उसी मेथड से आपको बता देता हूँ ताकि इसमें भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए इसमें देखिए एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, चलिए लगे हाथ दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल ये सही है। अब बीच वाली पिन के साथ यही करना है, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा। देखिए इसका मतलब ये सही है। यही तरीका आपने आपस में पहले अपने बेस कलेक्टर फिर बेस एमीटर कलेक्टर आपस में एक दूसरे को अटैच करके देख लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, कलेक्टर और एमीटर और बेस में सिर्फ 2 ही शॉर्टिंग होते हैं, तीसरी पिन के साथ शॉर्टिंग नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन में आपने उसको ख़राब मानना चाहिए। कोई भी 2 पिन इसकी बेस कलेक्टर एमीटर में कोई भी 2 पिन आपस में शॉर्ट दिखा रही है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके मन में भी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। इससे भी इम्प्रूव करके एक टॉपिक दूंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसमें तो अच्छे से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, बाकी आपकी कैचिंग पावर कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।